हेलो एवरीवन, फाइकस एकेडमी के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एक लेक्चर सीरीज। ये लेक्चर सीरीज किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो मैं आपको जल्दी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सीरीज हेल्पफुल रहने वाली है स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है, RRBM यूनिवर्सिटी के। और स्पेशली हम फोकस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में BSc सेमेस्टर 4 कि बायोलॉजी स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए। इस लेक्चर सीरीज को शुरू करने के पीछे का हमारा उद्देश्य ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि फ़िलहाल इन दोनों ही यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, ये यूनिवर्सिटी अपनी डेट शीट जारी कर देंगी और उसके बाद में एग्ज़ाम होंगे। विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य इस लेक्चर सीरीज़ के माध्यम से सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराने का है। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे इस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ते हैं और ये लेक्चर सीरीज अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, न आपको मैं आज हारने दूंगा, न उस दिन हारने दूंगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो आज की जो ये लेक्चर सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, ये स्पेशली बॉटनी सब्जेक्ट की होगी। तो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो बॉटनी रहेगा। दोनों ही यूनिवर्सिटी का सिलेबस लगभग सेम है। दोनों ही यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी का पेपर मेंशन्ड है वो है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। तो हमारा जो पेपर है वो है प्लांट टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी। इकोनॉमिक बॉटनी। तो आज हम प्लांट टैक्सोनॉमी और इकोनॉमिक बॉटनी की जनरल क्लास ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है। काफ़ी बेसिक चीज़ें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हुए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, प्लांट टैक्सोनॉमी से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टैक्सोनॉमी क्या होती है। फर्स्टली वी विल डिस्कस ऑन टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी दो लैटिन टर्म से डिराइव्ड है। एक होता है टैक्सिस, एक होता है नोमोस। टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नोमोस का मतलब है लॉज। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं टैक्सोनॉमी जो टर्म है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन टर्म या टू लैटिन वर्ड। और वो दो लैटिन वर्ड हैं। पहला है टैक्सिस, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट, और दूसरा है नोमोस। नोमोस का मतलब होता है लॉज या फिर रूल। तो इन दोनों ही टर्म से मिलकर बना है टैक्सोनॉमी वर्ड। यानी अपन बोल सकते हैं कि लॉज के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट ही टैक्सोनॉमी है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अरेंजमेंट करना किसका है। तो स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की एक ब्रांच है और बायोलॉजी इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहां पर टैक्सोनॉमी में हमें अरेंजमेंट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू लॉज या फिर रूल्स। तो टैक्सोनॉमी की यहाँ पर एक सिंपली डेफिनेशन बन जाती है, जिसको अपन यहाँ पर लिख देते हैं।
arrangement of organism on the basis of लॉज के बेसिस पर अगर अपन ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करें तो उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट्स हो सकते हैं, या एनिमल हो सकते हैं, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो सकता है। अगर अपन प्लांट्स का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको प्लांट टैक्सोनॉमी बोलेंगे। अगर एनिमल के अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको एनिमल टैक्सोनॉमी बोलेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट प्लांट्स का कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉज, तो उसको बोल देते हैं अपन प्लांट टैक्सोनॉमी। प्लांट टैक्सोनॉमी। और अगर एनिमल का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं एनिमल टैक्सोनॉमी। यानी अगर मैं बात करूं अरेंजमेंट ऑफ एनिमल या एनिमल्स अकॉर्डिंग टू लॉज is called animal taxonomy, तो कुल मिलाकर बात यह है, टैक्सोनॉमी में हमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो। स्टूडेंट्स, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी छोटे क्वेश्चंस इनके ऊपर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हो जाएगा साइंटिस्ट्स रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी से रिलेटेड साइंटिस्ट। तो इस लिस्ट में पहला जो नाम आता है वो आता है AP डी कैंडोले का, यानी फर्स्ट साइंटिस्ट इस लिस्ट में जो आता है वो आता है पहला जो नाम आता है वो आता है इस लिस्ट में AP डी कैंडोले। AP डी कैंडोले पहली बार टैक्सोनॉमी टर्म का यूज AP डी कैंडोले ने किया इन 1813 में। इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च करी थी, थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक। इस थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक में सबसे पहले टैक्सोनॉमी टर्म का यूज करने वाले साइंटिस्ट हैं AP डी कैंडोले। तो टैक्सोनॉमी में इनका योगदान क्या है? फर्स्ट टाइम यूज्ड टैक्सोनॉमी टर्म इन 1813। और जिस बुक में लॉन्च किया था, जिस बुक में टैक्सोनॉमी टर्म इन्होंने बताया था, वो थी थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक।
तो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने टैक्सोनॉमी की फील्ड में काम किया एपीजी कैंडोले। फर्स्ट टाइम इन्होंने टैक्सोनॉमी टर्म का यूज़ करा 1813 में अपनी एक बुक में जिसका नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक। इसके बाद नंबर 2 पर इस लिस्ट में आते हैं फेमस साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो नंबर 2 अपन डिस्कस कर रहे हैं कैरोलस लीनियस के ऊपर। कैरोलस लीनियस के बारे में। कैरोलस लीनियस ने टैक्सोनॉमी में काफ़ी काम किया है, इस वजह से इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो आंसर जाएगा कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको ही फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी बोला जाता है एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कैरोलस लीनियस को ही बोला जाता है। यानी आप लिख सकते हैं फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। तो कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी बोला जाता है एंड फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तीसरे से साइंटिस्ट जिनके बारे में अपने को डिस्कशन करना है, नंबर 3 पर आते हैं एच सांतापाउ। एच सांतापाउ। एच सांतापाउ की अगर बात करें तो इन्होंने इंडिया में प्लांट टैक्सोनॉमी पे काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। एच सांतापाउ फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी है। तो 3 साइंटिस्ट का अपन ने डिस्कशन किया। पहला है एपी कैंडोले। इन्होंने पहली बार टैक्सोनॉमी टर्म का यूज करा था अपनी बुक में जिसका नाम है थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटेनिक। दूसरे साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। और तीसरे जो साइंटिस्ट हैं वो है एच सांतापाउ। इन्होंने इंडिया में प्लांट टैक्सोनॉमी पे काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमी टर्म की डेफिनेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैक्सोनॉमी टर्म की डेफिनेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो जैसा कि अपन ने डिस्कस कर लिया है पहले, टैक्सोनॉमी एक प्रकार का अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो या फिर कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म हो। अगर अपन ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट कर देते हैं तो एक टर्म यूज करी जाती है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी का इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो यहां पर अपन लिख लेते हैं पहले कि इट इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ classification including its base principle, procedures and rules।
एंड रूल्स। डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि टैक्सोनॉमी एक साइंस है जिसमें क्लासिफिकेशन की स्टडी करी जाती है। क्लासिफिकेशन के बेस क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पर क्लासिफिकेशन होता है, उसके प्रोसीजर और उसके रूल्स की स्टडी करी जाती है। सिंपल वर्ड में अगर इसकी डेफिनेशन को अपन बात करें, इन सिंपल वर्ड, इन सिंपल वर्ड्स, तो the science of identifying, naming and classifying plants, animal and other organisms यानी प्लांट, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उनकी नेमिंग करना यानी नोमेनक्लेचर करना और उनको क्लासिफाई करने का जो साइंस है वो है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन अपनी हो गई है। इसके बाद में एक टर्म आता है सिस्टमैटिक, जो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ही है। एक टर्म आता है सिस्टेमेटिक्स। स्टूडेंट, कभी कभी टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड क्लासिफिकेशन तीनों ही टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, लेकिन सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहले अपन सिस्टमैटिक्स टर्म का मतलब समझेंगे। तो सिस्टमैटिक्स जो टर्म है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका नाम है सिस्टेमा। तो लिख लेते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम a Latin word systema, लैटिन वर्ड सिस्टेमा। और सिस्टेमा का जो मतलब होता है, सिस्टेमा का जो मीन्स है वो है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। ये टर्म दिया किसने था? तो फर्स्ट टाइम कैरोलस लीनियस यूज्ड दिस टर्म। तो सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने इस टर्म का यूज करा था। अब सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है? तो बेसिक डिफरेंस अपन यहां पर पढ़ लेते हैं। एक तरफ अपन लिखते हैं टैक्सोनॉमी और एक तरफ अपन लिखते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं 4 कंपोनेंट। पहला है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है नोमेनक्लेचर एंड चौथा है क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी
स्पेशली रिलेटेड टू taxonomy includes 4 components और वो 4 components कौन कौन से हैं? फर्स्ट है description, इसको बोल दिया जाता है कैरेक्टराइजेशन। सेकंड है वो है आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है नोमेनक्लेचर और फोर्थ है क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक्स के अंदर 5 कंपोनेंट यूज करे जाते हैं। तो इधर अपन बात करें सिस्टमैटिक्स इंक्लूड 5 कंपोनेंट। ये 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? 4 कंपोनेंट सेम होंगे जो टैक्सोनॉमी वाले हैं, जिसमें पहला आ जाएगा कैरेक्टराइजेशन। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है नोमेनक्लेचर और फोर्थ है क्लासिफिकेशन। यानी ये जो 4 हैं ये टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टैक्सोनॉमी से। फिफ्थ जो आता है वो है एफिनिटी। फिफ्थ जो टर्म है वो है एफिनिटी, और एफिनिटी इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू इवोल्यूशन। एफिनिटी इज स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू इवोल्यूशन। यानी हम बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी इंक्लूड करी जाती है। यानी अपन बोले, नोट लगाकर एक बात अगर अपन लिखना चाहें तो सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स बोथ टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन। तो टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। टैक्सोनॉमी में 4 कंपोनेंट है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। जबकि सिस्टमैटिक्स में 5 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट टैक्सोनॉमी के हैं, डिस्क्रिप्शन या कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, और एक कंपोनेंट है वो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, एफिनिटी। यानी हम बोल सकते हैं सिस्टमैटिक्स इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे इन 4 कंपोनेंट का डिटेल्स, जिसमें डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशंस क्या होते हैं, नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, और आपके सिलेबस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उसके बारे में अपन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।